हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम आपसे बीएससी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में देखा था फुल वेव रेक्टिफायर, उसके लिए पीआईडी क्या होती है और उसके लिए बोल्ट का नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है। तो अब तक आपके दो टॉपिक हो चुके हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपके पास फिल्टर। ये टॉपिक आपका ऐसा है, इसमें आपका मिनिमम एक क्वेश्चन तो कन्फर्म में आएगा ही आएगा, कभी मैक्सिमम आपके पास दो भी आ जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखना। फिल्टर सबसे पहले, जैसा कि नाम से क्लियर है, फिल्टर। आपको मैंने रेक्टिफायर समझाने से पहले फिल्टर भी बताया था कि रेक्टिफायर का हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें आपका एक फ़िल्टर टर्म्स भी आती है। तो फिल्टर का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई भी इम्प्योरिटीज़ है, अगर आपको उसको क्या करना है, कम करना है, तो हम क्या करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से किसी भी रेक्टिफायर सर्किट में अगर आपको क्या चाहिए, प्योर डीसी वेवफॉर्म चाहिए या प्योर आपको क्या चाहिए, डिस्ट बोलता है धारा का मान चाहिए, तो आप किसका उपयोग करोगे, फिल्टर का। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात आती है कि फिल्टर का मैक्सिमम यूज़ किसके लिए किया जाता है, हाफ वेव के लिए या फुल वेव के लिए। जैसे कि हमने उस दिन हाफ वेव रेक्टिफायर में निकाला था, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपके पास रिपल फैक्टर क्या आता है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर में 1.21%। और वही अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं रिपल फैक्टर की, तो आपके पास क्या आता है 0.48%। अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करके देखो तो आपको पता है ये काफ़ी कम हो गया रिपल फैक्टर फुल वेव रेक्टिफायर का कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों में से ऐसा कौन सा रेक्टिफायर है जिसका उपयोग फिल्टर में ज़्यादा किया जाता है, तो आपके पास कौन सा होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। क्यों? क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर यानी उर्मी का गुणांक क्या होता है, बहुत कम होता है। और जैसा कि हम जानते हैं फिल्टर की परिभाषा से कि जिस भी रेक्टिफायर के लिए डिस्टकारी के लिए उर्मी का गुणांक जितना कम होगा, उसके लिए उसका डीसी जो वेवफॉर्म आपको मिलेगा उतना ही ज़्यादा प्योर फॉर्म में मिलता है। तो इसलिए जो आपके पास दोनों रेक्टिफायर होते हैं उसमें से हम फुल वेव रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं, किसके लिए, फिल्टर के लिए। तो हम देखते हैं फिल्टर की डेफिनेशन। फिल्टर की डेफिनेशन आप सिंपल वे में क्या लिखोगे कि आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, उसमें कम उर्मी का गुणांक वाली डिस्ट धारा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और उस डिस्ट धारा की जो आवश्यकता होती है, या तो आप कह सकते हो आईडीसी या ईडीसी, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने लास्ट में देखा था आपको क्या मिलती है, स्पंदमान आउटपुट वोल्टेज, पल्स सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलती थी। उसका मतलब क्या होता था कि उसमें आपके पास एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट्स क्या रहते थे, उसमें इंक्लूड रहते थे। पल्स सेटिंग वोल्टेज, स्पंदमान वोल्टता। स्पंदमान वोल्टता का मतलब मैंने आपको बताया था कि जिसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट इंक्लूड हो। और जबकि हमें क्या चाहिए, प्योर डीसी फॉर्म चाहिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर का। तो फिल्टर का यूज़ किसके लिए किया जाता है कि जो भी आपके पास आउटपुट में पल्सेटिंग वोल्टेज होता है, स्पंदमान वोल्टता होती है, उसमें से हम क्या करते हैं, एसी के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए फिल्टर का यूज़ करते हैं। और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मूथिंग। उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्मूथिंग, हिंदी में कहे तो मृसनन। और इस प्रक्रिया को करने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, विद्युत परिपथ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फिल्टर। एक बार आप इसकी डेफिनेशन लिख लो कि आपके पास फिल्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कम उर्मी का गुणांक वाली डिस्ट धारा की आवश्यकता होती है। अतः स्पंदमान वोल्टता में से एसी मतलब प्रत्यावर्ती घटकों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्मूथिंग या मृसनन। स्मूथिंग या मृसनन।
प्रक्रिया मिश्रण कहलाती है। और जिन सर्किटों द्वारा या जिन विद्युत परिपथों द्वारा यह प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? फिल्टर। उसे फिल्टर कहते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया कि फिल्टर की डेफिनेशन, कि अगर आपसे हाफ नंबर में पूछ लिया जाए तो फिल्टर क्या लिखोगे आप, ये आपके पास फिल्टर की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इसके बाद बात आती है कि जो फिल्टर है उसका जब हम यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी टर्म है जो फिल्टर में हमेशा यूज़ ली जाती है। तो ध्यान रखना, फिल्टर नाम आते हैं, ध्यान रखना। एक आपके पास एल यानी इंडक्टर, कॉइल या प्रेरकत्व। एक तो आपके पास होगा प्रेरकत्व और एक आपके पास होगा कैपेसिटर, संधारित्र, धारिता, कुछ भी लिख सकते हो, संधारित्र, धारिता, सी। तो ये दो टर्म ऐसी हैं जिनका यूज़ आपको कम से कम किस में मिलेगा? फिल्टर में तो मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आपके पास दोनों टर्म हो सकती है, चाहे एक हो सकती है, लेकिन आपको दोनों में से एक टर्म ज़रूर मिलेगी। और ऐसा ही क्या होता है, आपके पास जो परिपथ होता है वो फिल्टर परिपथ कहलाता है। इसके बाद बात आती है फिल्टर के टाइप। फिल्टर के 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपके पास पार्श्व संधारित्र फिल्टर, पार्श्व संधारित्र फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर। दूसरा आपके पास आता है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तीसरा आपके पास आता है पाई अनुभाग, सीरीज वाइज लिख लो, एल अनुभाग फिल्टर, एल अनुभाग फिल्टर, या आप ये कह सकते हो जिसमें आपको एल और सी दोनों ही मिले। इसमें तो ओनली आपको सी मिलेगा, इसमें एल मिलेगा, और ये आपके पास एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें एल और सी दोनों ही मिलेंगे, एक एल मिलेगा और एक सी मिलेगा। एल सेक्शन फिल्टर। फोर्थ एंड लास्ट पाई अनुभाग फिल्टर, पाई सेक्शन फिल्टर। देखो, सबसे पहले बात आती है कि चारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन कौन से थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके पास एक तो है पार्श्व संधारित्र फिल्टर और एक है पाई अनुभाग फिल्टर। ये दो फिल्टर ऐसे हैं, मोस्टली आपके पास यही पूछे जाते हैं। इनके अलावा श्रेणी वाला तो आपका बिल्कुल ही चांस नहीं होते, और एल अनुभाग कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन मोस्ट प्रायोरिटी आपकी पार्श्व संधारित्र फिल्टर और पाई अनुभाग फिल्टर, इन दोनों में से क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब इसकी बात देखते हैं कि इनका पहचानने का तरीका क्या है। पार्श्व संधारित्र फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, कि आपके पास एक ऐसा फिल्टर होगा जिसमें क्या होगा, आपके पास जो संधारित्र यानी कैपेसिटर है सी, वो किस में लगा होगा? पार्श्व में। पार्श्व का मतलब होता है समांतर, इसका एक नाम और लिख लो आप लोग, समांतर। तो जब भी ऐसा फिल्टर जिसमें क्या हो, आपके पास जो धारिता है संधारित्र की सी, वो किस में हो? समांतर में लगी हो। किसके समांतर में? लोड प्रतिरोध, लोड रेजिस्टेंस RL के समांतर में लगी हो। तो ऐसा फिल्टर तो आपके पास होता है पार्श्व संधारित्र फिल्टर। दूसरा आता है श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर, एक ऐसा फिल्टर जिसमें जो आपके पास लोड रेजिस्टेंस होता है उसमें कॉइल या फिर कह सकते हो एल किस में लगी हो? सीरीज में लगी हो। तो ऐसा फिल्टर आपके पास होता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तीसरा आपके पास आता है एल अनुभाग फिल्टर। ये फिल्टर आपके पास एक ऐसा सर्किट होता है जिसकी लोड रेजिस्टेंस RL पर क्या हो, एक आपके पास कॉइल भी लगी हो और एक आपके पास कैपेसिटर भी लगा हो। वही कैपेसिटर तो किस में लगेगा? आपका समांतर में, और कॉइल किस में रहेगी? आपके पास श्रेणी यानी सीरीज में। तो बनने वाला फिल्टर एल अनुभाग फिल्टर कहलाता है। एंड लास्ट आपके पास आता है पाई अनुभाग फिल्टर। पाई अनुभाग फिल्टर में क्या होगा? आपके पास मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे? 2 कैपेसिटर मिलेंगे और आपको क्या मिलेगा? एक इंडक्टर यानी कॉइल मिलेगी। तो एक ऐसा फिल्टर है जिसकी लोड रेजिस्टेंस में क्या हो, आपके पास 2 तो कैपेसिटर हो समांतर क्रम में, और आपके पास एक क्या हो? कॉइल हो, इंडक्टर हो, एल श्रेणी क्रम में। तो बनने वाला फिल्टर आपके पास होता है पाई अनुभाग फिल्टर। इसकी शेप आप देखोगे तो आपको पाई की तरह ही मिलेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया है पाई अनुभाग फिल्टर।
इस तरह का मतलब क्या है, पाई का मतलब कि यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर मिलेगा, यहाँ एक कैपेसिटर मिलेगा और इसके सीरीज में एक कॉइल मिलेगी। तो ये शेप आपके पास किसकी हो गई, एक तरीके से पाई की हो गई, तो इसलिए इसको कहा जाता है पाई सेक्शन फिल्टर। तीसरा एल, तो इसमें आपको उल्टा एल इसकी शेप में मिलेगा, क्योंकि हम कॉइल को किस में लगाते हैं, सीरीज में, और कैपेसिटर को समांतर में, तो आपको एक उल्टे एल की शेप मिलेगी, तो इसलिए इसको कहते हैं एल अनुवाद फिल्टर। ठीक है, इस तरह से आपके फिल्टर के टाइप कंप्लीट होते हैं और इनको पहचानने का तरीका ये आपको क्या करेगा, सर्किट डायग्राम बनाने में इजी रहेगा। तो याद रखना, इसमें आपको समांतर में एक कैपेसिटर लगाना है, इसमें सीरीज में आपको कॉइल इंडक्टर लगाना है, और इसमें आपको क्या करना है, सी और एल दोनों ही लगाने हैं, और इसमें आपको 2 सी लगाने और एक एल लगाना है। इसके बाद फर्स्ट आपके पास आता है पार्श्व संधारित्र फिल्टर। पार्श्व संधारित्र फिल्टर में देखो, इसका सर्किट डायग्राम आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी मिलेगा और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी मिलेगा। हमें बात करनी है फुल वेव के लिए, तो इसका सिर्फ हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। ये आपके पास हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम। ये आपके पास क्या होता है, डायोड, और यहाँ आपके पास एक लोड रेजिस्टेंस RL। ये आपके पास हो गई सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल, और ये आपके पास AC वोल्टेज सोर्स। ये आपके पास D1 डायोड हो गया, ये आपके पास A टर्मिनल और ये B टर्मिनल। इसका जब आपने आउटपुट वेवफॉर्म देखा था तो आपको मिल रहा था सिर्फ हाफ टाइम के लिए, तो ये आपके पास था 0 T/2, T/2 से T में आपको कोई भी यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा था, उसके बाद आउटपुट मिल रहा था आपको। तो इस तरह से आपके पास क्या हो गया, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम, एंड उसके लिए आपको जो आउटपुट DC फॉर्म मिलती है। इसका आपके पास क्या होगा, यहाँ पर संधारित्र और आपके पास, तो ये आपको बताता है कि संधारित्र कब चार्ज हो रहा है और कब डिस्चार्ज हो रहा है। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि संधारित्र का आवेशन और निरावेशन क्या होता है। इसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें आपको पता है आपके पास मिनिमम 2 डायोड होते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया उसका ट्रांसफार्मर, ये आपके पास हो गया D1 डायोड, और ये आपके पास हो गया D2 डायोड। D1 डायोड और ये आपके पास D2 डायोड। साथ में इसमें आपके पास एक क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस RL, जहाँ पर आपको क्या करना है, आउटपुट वेवफॉर्म देखनी है। ये आपके पास लोड रेजिस्टेंस RL हो गया, जो आपको आउटपुट मिलेगा V0। ये आपके पास A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ये सेकेंडरी कॉइल और ये प्राइमरी कॉइल। इसका आपने जब आउटपुट वेवफॉर्म निकाला था तो आपको क्या मिल रहा था, ये सारे टाइम इंटरवल के लिए आपको इसका आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा था। तो ये आपके पास होता था फुल वेव रेक्टिफायर का, जहाँ पर आपने देखा था मैक्सिमम आपको इसकी जो पीक वैल्यू मिल रही थी, या कह सकते हैं इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आयाम, वो क्या था आपके पास, EM। EM का मतलब क्या था, आपके पास जो भी आपके पास आरोपित वोल्टता थी, आरोपित वोल्टता आपके पास क्या थी, EI या BI इक्वल आपके पास था BP साइन ओमेगा T। इसके बाद हम कह रहे थे जो आपके पास सेकेंडरी कॉइल थी, सेकेंडरी कॉइल में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, तो इसको ES या BS इक्वल आप लिख लेते हैं NEP या BP साइन ओमेगा T। तो यहाँ पर NEP को हम क्या लिख देते हैं, EM। EM आपके पास क्या आता, उस वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आपके पास वही है यहाँ पर EM। अब हम देखेंगे कि संधारित्र का जो आवेशन है, यानी संधारित्र की जो चार्जिंग है और डिस्चार्जिंग है, वो कब से कब तक होती है। तो ये तो आपको रिप्रेजेंट करता है संधारित्र का आवेशन, और ये डिक्रीजिंग वाली जो लाइन है ये संधारित्र का निरावेशन या अनावेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपके पास पार्श्व संधारित्र फिल्टर है, उसमें फुल वेव रेक्टिफायर में संधारित्र का आवेशन और निरावेशन कैसे होता है, और कब इसकी पीक वोल्टेज जो वैल्यू आपको वो EM मिलती है। साथ में आप देखोगे जब टाइम के साथ साथ तो आपके पास जो EM बोलता है वो क्या होती है, लोड रेजिस्टेंस RL पर घटती जाती है, और टाइम के साथ साथ आप देखोगे तो आपको एक कंडीशन ऐसी आएगी, फिर से आपके पास ये वोल्टता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड फिर से डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है इसमें संधारित्र का आवेशन और निरावेशन। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप यहाँ पर ये देखिएगा कि पार्श्व संधारित्र फिल्टर क्या होता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।